हेलो डियर स्टूडेंट आज हम जो मेरा टॉपिक है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। यानी कि एक तरह का ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, जो कि एक तरह का जो है ये प्रोटीन सिक्रीट करता है ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसको हम जो है डिफरेंट जो हमारे टेस्ट होते हैं उसके लिए हम करते हैं। डिजीज़ देखने के लिए कौन उसको बीमारी जो है वो कितनी है, प्रोग्नोसिस में उसको कितना वो ठीक हुआ है पेशेंट, और जो डिजीज़ है उसके डिटेक्शन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के बारे में इस स्लाइड में आपको बताएंगे। ये यहाँ पे इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP एक जो है ये ब्लड मार्कर टेस्ट होता है, जो कि बॉडी के इन्फ्लामेशन होने से इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, और ये मोस्टली हमारी बॉडी में लीवर और जो अदर हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, और जब इनमें बीमारी होती है तब CRP जो है उसका लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ये क्लासिफाइड किया है एक एक्यूट फेज रिक्टेंट में, और इसके अलावा जो हमारा जब इस इन्फ्लामेशन होती है तो उसमें इसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे CRP का टेस्ट करते हैं। CRP एक जो है हमारा एक प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे एक पैरामीटर है, जो कि एक्यूट फेज़ में जो हमारी जो प्रोटीन्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये हमें यहाँ पे जो है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन बताता है एक्यूट क्लिनिकल सिचुएशन के बारे में, और हमें ये बताता है कि उसको जो पेशेंट है कितनी वहाँ पे उसको प्रॉब्लम है। इसके लिए हम जो है टेस्ट जो करते हैं वो डायरेक्ट टेस्ट होता है, जिसको हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं, और एक टेस्ट होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिसमें हम इसके जो एक्यूट फेज में वहाँ पे रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस हम करा के, और इसमें जो हम इसका लेवल चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ये ब्लड में प्रेजेंट है। CRP यहाँ पे मेज़र करते हैं इनमें डायग्नोस्टिक जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, हम उसमें इसका एंटीजन लेते हैं और एंटीबॉडी के साथ में इसको मिक्स कराते हैं। ये हमें ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में, कि किस टाइप का उसको पेशेंट को इन्फेक्शन है। CRP का लेवल जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाता है, और वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि CRP अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो उसको कंफर्म हो जाता है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मात्रा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके पास बहुत ज़्यादा है, जो कि बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। CRP का लेवल जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, जो हम कुछ वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन जो टेस्ट करते हैं उसके लिए, और पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या इंटर करंट जो इन्फेक्शंस होते हैं और हमें सर्जरी करनी है तो उसके दौरान जो है CRP का लेवल हम जो है ब्लड में चेक करते हैं। इसके लिए जो टेस्ट होते हैं, हमारा टेस्ट है रैपिड लेटेक्स एग्लूटिनेशन, जो हमारा टेस्ट होता है। एक तरह से ये एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी की हम रिएक्शन कराते हैं और दोनों आपस में कंबाइन करके वो एग्लूटिनेट हो जाता है। तो जो टेस्ट होता है ये प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। ये जो है हमारा जो पेशेंट का जो हमारा सीरम होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, और जो हम रिएजेंट लेते हैं वो एंटीजन लेते हैं बाहर से। आपस में उन दोनों को हम मिक्स करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, और उसके बाद में इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो एग्लूटिनेशन है वो किस टाइप का एग्लूटिनेशन है। उसके बेस पे हम आगे इसको हम रिपोर्ट करते हैं। टेस्ट के लिए हमारे पास में जो हमारा जो टेस्ट होता है उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, सीरम सैंपल होना चाहिए। सबसे पहले हम ब्लड सैंपल लेंगे, उसको क्लोट कराएंगे। क्लोट कराने के बाद में पेशेंट का हम सीरम सैंपल लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज के द्वारा हम सेपरेट करेंगे। उसके अलावा CRP लेटेक्स रिएजेंट, ग्लिसरीन, सलाइन बफर, कैपिलरीज पिपेट, एप्लीकेटर स्टिक, ग्लास स्लाइड, सीरोलॉजिकल पिपेट्स, रबर बल्ब, और हमारे पास एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए जिसको हम नेगेटिव क्वांटिटी कंट्रोल बोलते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी कंट्रोल बोलते हैं। नेगेटिव क्वालिटी कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो टेस्ट नेगेटिव आता है, और पॉजिटिव कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव आता है। उससे हम अपना टेस्ट मैच करते हैं कि वो मैच किससे मैच कर रहा है, नेगेटिव से या पॉजिटिव से। वो हमारे लिए एक तरह से वहाँ पे जो है वो मार्कर होता है, उसके द्वारा हम उसको टेस्ट को मैच करते हैं। ये सामान दिखाया हुआ है यहाँ पे, हमारे एंटीजन है
ये सीरम सैंपल है और ये हमारे जो जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये हमारी स्लाइड है। प्रोसीजर में हम क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे पहले। उसके लिए हम जो रिएजेंट होते हैं उसको फ्रिज में से निकालते हैं, रेफ्रिजरेटर में से, और रूम टेम्परेचर पे उसको हम लेके आते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 40 माइक्रोलीटर जो है हम लेते हैं वहाँ पे CRP पॉजिटिव कंट्रोल, और उसके बाद में हम वो जो रिएक्शन स्लाइड है उसके ऊपर लेंगे और उसमें लेंगे 40 माइक्रोलीटर जो है हम वहाँ लेंगे CRP नेगेटिव कंट्रोल। ये दोनों जो हम उसके ऊपर डालेंगे, और सीरोलॉजिकल जो पिपेट है उसका हम यूज़ करेंगे 40 UL जो है अनडाइल्यूटेड हम लेंगे, जो है हमारा सीरम सैंपल, पेशेंट का सैंपल, उसको भी स्लाइड पे हम डालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टेस्ट है उसको हम जो हमारा लेटेक्स एंटीजन रिएजेंट होता है उसको हम डालेंगे, 1 ड्रॉप हम ऐड करेंगे जो हमारा टेस्ट फील्ड है, और अच्छे के तरीके से उसको मिक्स करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जो हमारी स्टिंग स्टिक होती है उसके साथ शेकर जो होता है उससे हम उसको कम से कम 2 मिनट तक स्लाइड के थ्रू हम उसको रॉक करेंगे और उसको अच्छी तरीके से जो है उसको हम मिक्सिंग करेंगे। जो हमारे पास जो डिस्पोजेबल स्टिक्स हमारे पास होती है, मिक्स करने के बाद में उसको हम इनडायरेक्ट लाइट में जो है उसको चेक करेंगे उसका एग्लूटिनेशन। इस तरीके से जो है हमारा ये पॉजिटिव रिएक्शंस है, ये हमारा नेगेटिव रिएक्शंस है, और ये CRP पॉजिटिव है हमारा। इसमें ब्लैक कलर के अगेंस्ट देते हैं क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर जो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं वो हमें ठीक से नज़र आते हैं और एग्लूटिनेट जो है आराम से वहाँ पे देख सकते हैं। ये CRP नेगेटिव कंट्रोल है और ये CRP हमारा जो है ये भी नेगेटिव है। तो ये जो है यहाँ पे इसमें रिपोर्ट में बाई डायग्राम यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है। जो हमारा इसमें अलग टेस्ट है, एक नेगेटिव जो रिएक्शन इंडिकेट करता है कि हमारी जो किट है वो ठीक है, और इसमें हम जो किट है उसको भी चेक करते हैं कि भाई क्या पता किट की ख़राबी की वजह से जो है हमारा टेस्ट गड़बड़ हो जाए या उसमें मिस्टेक हो जाए। पॉजिटिव जो हमारी रिएक्शंस होती है उसमें पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो आपका रिएजेंट जो है वो ख़राब है, कंपनी जो है उसको ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है, तो कंपनी को भी हम वापस कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं इसको। इसलिए हमें नेगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल जो है वो रन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जो हमारा इंटरफेरेंस होता है वो नॉन इंटरफेरिंग सब्सटेंस होते हैं। हीमोग्लोबिन है वो 10 ग्राम पर DL होता है, बिलिरुबिन 20 ग्राम पर DL, और लिपिमिया यानी कि जो लिपिड हो जाता है फैट इसमें हमारी बॉडी में 10 ग्राम पर DL, ये इंटरफेरेंस हमारे सब्सटेंस होते हैं। इसमें एक नोट है कि हाई CRPF जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो एक नेगेटिव जो है रिज़ल्ट देता है, और उसको हम रीटेस्ट करते हैं सैंपल को, दोबारा हम उसको 20 UL, यानी कि अगर हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है तो दोबारा उसको हम 20 माइक्रोलीटर से, या नेगेटिव है 20 माइक्रोलीटर से रीचेक उसको हम कर सकते हैं। वहाँ पे हम सैंपल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर सकते हैं क्योंकि वो हाईली पॉजिटिव है, और उसके लिए बात देखते हैं कि 1:20 डाइल्यूशन होने के बाद में वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। जो एग्लूटिनेशन का स्ट्रेंथ है वो पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड में। क्लिनिकल डायग्नोसिस जो हमारा एकदम कंप्लीट होना चाहिए, और फाइंडिंग्स जो है हमारी वो बिल्कुल हमारे जो क्लिनिकल जो डायग्नोस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट कैसे दे रहे हो। तो रिपोर्ट जो है एकदम हमारी अच्छी होनी चाहिए और गुड होनी चाहिए। इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, और उसमें 2 मिनट जो है उसमें हमें वेट करना है, उससे ज़्यादा जो है हमें वेट नहीं करना है, नहीं तो हमारी रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकती है। अगर हमारा CRP लेटेक्स जो है वो फ्रीजिंग में है, मतलब को बर्फ़ जमाया हुआ है उसमें, तो उसके बाद भी जो एंटीजन जो है उसमें एक्सेस जो होने के कारण भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए जो हम रिकमेंडेड करेंगे, चेक करेंगे इसमें नेगेटिव सीरा के साथ में, तो 1:10 डाइल्यूशन जो है सलाइन के साथ हम बना सकते हैं, और जो हमारे एंटी सीरा है उनको भी हम चेक कर सकते हैं कि भाई जो एंटी सीरा हैं हमारे वो ठीक है या उनमें कोई प्रॉब्लम है। ये CRP हमारी जो प्रोटीन्स होती है ये सिंथेसाइज होती है हिपैटोसाइट हमारे लीवर के अंदर में। CRP जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है, शॉर्ट आर्म के ऊपर, और साइटोकाइन स्पेशली जो है IL इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन जो 1 होता है रेगुलरली, उसके ऊपर ये ट्रांजैक्शन लेवल पे पाए जाते हैं, और इसका जो लेवल है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए बॉडी में। और हाईली जो है एफिनिटी होती है इनके लिए, जैसे फोस्फोकोलिन बैक्टीरिया के लिए, और इसमें जो मिक्सचर होता है वो स्पिंगोमाइलिन और फोस्फोटाइक्रोलिन जो है वो ईकैरियोटिक जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर में।
सी रिएक्टिव जो प्रोटीन्स होती है वो रिकॉग्नाइज होती है सेल्फ लिगामेंट्स के लिए, जैसे प्लाज्मा लिपोप्रोटीनीमिया, डैमेज सेल मेम्ब्रेन, सेवरल फॉस्फोलिपिड्स और स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स कंपोनेंट्स इनके साथ में, और एपोप्टोटिक सेल्स के साथ में। सीआरपी जो बाइंड होती है वो एक्सटेंसिंग इन लिगामेंट्स के साथ, जैसे फॉस्फोलिपिड इनके साथ बाइंड होती है। कैप्सुलर सेल बॉडी कंपोनेंट्स जो है बैक्टीरिया वहाँ पर, फंगाई और जो हमारी पैरासाइट्स हैं उनके ऊपर होती है, और प्लांट पार्टिकल्स में भी ये पाई जाती है। यहाँ पे एक्टिवेट हो सीआरपी के, सीआरपी प्लस लिगेंड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, C1Q अटैच के साथ, उसके साथ अटैच हो जाती है, और एज ए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है उसमें ये एक्टिवेट करती है। यहाँ पे फंक्शन है सीआरपी का, एंटी इन्फेक्टिव है, ये ऑप्सोनाइज करती है पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस के लिए, और एक्टिवेट करती है ये कॉम्प्लीमेंट वाया क्लासिकल पाथवे में, ये उसको एक्टिवेट करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी इसका एक्शन होता है। सीआरपी हेल्प करती है हमारी जो सिंथेटिक इन्फ्लामेशन है उसको प्रिवेंट करती है। सीआरपी की मदद से जो है वहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है वो ब्लड से रिलीज़ होते हैं, और इसके अलावा जो स्टिमुलेट करते हैं वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनोसाइट के द्वारा वहाँ इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये यहाँ पे इसका जो है स्क्रैबिंग जो हमारा एक्शन होता है, सीआरपी डज नॉट बाइंड टू द नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन। कभी भी सीआरपी जो है नॉर्मल जो हमारे सेल हैं उनके साथ बाइंड नहीं होती है। बाइंड एविड जो है तो ये सेल्स के साथ में अंडरगो, जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस के नाम से, जो निक्रोसिस होते हैं, सेल टूट जाते हैं, और एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, इन्फ्लामेशन रिएक्शंस को इनिशिएट करती है, और न्यूट्रोफिल और जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं उनको साइट पर जाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ये यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे इसमें हमें लेवल में इसको यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, जैसे जेंडर में है वुमेन हैव हायर लेवल देन मैन, यानी कि मैन से ज़्यादा वुमन में ज़्यादा होता है। बॉडी मास इफेक्ट, वेट लॉस डिक्रीज हो जाता है, और जो एथेनिसिटी है वो ब्लैक जो होते हैं उनको हायर लेवल होता है एज जो वाइट अंग्रेज जो होते हैं, जो ब्लैक अंग्रेज होंगे उनको ये ज़्यादा होगा और वाइट वालों को थोड़ा कम होगा। एक्सरसाइज के बाद सीआरपी लेवल डिक्रीज हो जाता है, और अल्कोहल कंजप्शन के बाद जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है बॉडी में। इसके लिए हमारे पास जो स्पेशल मेथड्स होते हैं डिटेक्शन के लिए वो है एलाइजा, इम्यूनोटर्बिडिटी मेथड, रैपिड इम्यूनोडिफ्यूज़न मेथड और विजुअल एग्लूटिनेशन मेथड जो हैं ये हमारे लेटेस्ट मेथड हैं जो हम सीआरपी को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे एलिवेटेड सीआरपी लेवल जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बढ़ जाता है, और इसमें पीडियाट्रिटी जो कोरोनरी लेवल जो इवेंट्स होते हैं उसमें, और पोइनल इन्फ्लेमेशन में जिसको बोलते हैं हम प्रोथ्रोम्बोइड इफेक्ट होते हैं। माइल्ड एलिवेशन हल्का सा बढ़ता है एसएलई में, सिस्टोमेटिक लिपोथैलेमैटोसिस, स्क्लेरोएडिमा में, और स्ट्रोजन सिंड्रोम में, और डर्मेटोमाइटिस या पोलियोमाइटिस में ये इनका लेवल जो है माइल्ड इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। क्लिनिकल जो हमारे इंपॉर्टेंस है सीआरपी के लिए, ये नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसका लेवल, ये हेल्पफुल करता है किसी भी डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, एंटी जो बायोटिक है उनको रेस्पॉन्स के लिए, थेरेपी के लिए, कि जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट वो कितना चलेगा उसको ये दिखाता है। ट्रांसप्लांट केस में जो है इसका एलिवेटेड होता है, मेजोरिटी किडनी में, हार्ट में, ट्रांसप्लांट में ये बढ़ जाता है, और GVHD होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में ये हाईली इंक्रीज हो जाता है, और इसका लेवल जो है ऑर्गन स्पेसिफिक जैसे हमारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है उसमें जो है ये जो है चेंज हो जाता है, ऑर्गन स्पेसिफिक टेस्ट ये नहीं होता है। और इसके अलावा सेरिब्रल वेन जो है थ्रोम्बोसिस है उनमें और इंक्रीज हो जाता है सीआरपी, जो हमारा पुअरर शॉर्ट टर्म प्रोग्नोसिस होता है थोड़े समय के लिए। और जॉइंट जो सेल आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस में आर्टरी स्वेलिंग कर जाती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस में प्लेटलेट जब है हमारा 4 लाख से ज़्यादा हो जाता है उसमें, और पेनिक्रेटाइटिस में जब पेनिक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसके बाद 4 दिन के बाद जो है इसमें वहाँ पे बढ़ जाता है और इसमें पेन जो होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे इसका जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो हमारा क्लासिफिकेशन है, रिस्क लेवल जो है उसमें बिलो देन 1.0 मिलीग्राम पर लीटर, इंटरमीडिएट रहता है बीच का रास्ता 1 to 3 मिलीग्राम, और हाई में रहता है 3 से लेके ज़्यादा जब हो जाएगा तो उसमें रिस्क रहता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में रिस्क होता है इसका जो यहाँ पे ये गाइड करता है उसको कि सीआरपी लेवल उसका कितना है, तो ये बार बार उसमें हमें ये टेस्ट करके देखना पड़ता है। ये यहाँ पे इसने दिया है कि कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है क्लासिफिकेशन,
इसमें सीरम लेवल जो है स्टार्ट डिक्रीज होता है विद इन 24 से 48 आवर के लिए, पीक पे चला जाता है 72 आवर में, और बिकेम नेगेटिव आ जाता है आफ्टर 7 डेज के बाद, ये फिर ये नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं कि सीआरपी का जो फेलियर होता है वो नॉर्मली इंडिकेट करता है टिश्यू को डैमेज के, जो हार्ट के टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और एब्सेंस हो जाता है सीआरपीएफ जो है जब किसी को जो यहाँ पे 2 से 10 डेज के लिए निक्रोसिस हो जाते हैं, कंटिन्यू उसके सेल जो हैं टूटते रहते हैं। तो इसके बाद थैंक यू बच्चों, ये हमारा लेक्चर था जिसके बारे में हमने बताया आपको सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस बीमारी में ये इंक्रीज हो जाता है, हमारे प्रोग्नोसिस में ये कैसे हेल्प करता है, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।